भारत को भारत भूमि बनाना है, ये संकल्प है, ठीक है ना, ये संकल्प है। भारत का नेतृत्व सात्विक लोगों के हाथों में होना चाहिए, यही तो संकल्प है ना। भारत की संत प्रज्ञा का सारे विश्व में जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापन होना चाहिए, यही संकल्प है ना। भगवती अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर में स्थापन होना चाहिए, यही संकल्प है ना। पूरे भारत की भूमि यज्ञ हवन के धूम्र से धन्य होनी चाहिए, यही संकल्प है ना। हमारी संतानें शराब की बोतलें गले नहीं लगाएंगी, उन्हें अगर किसी मस्ती की जरूरत होगी तो फिर जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी, यही संकल्प है ना, यही संकल्प है ना कि हमारी संतानें तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए, यही संकल्प है ना, यही संकल्प है ना। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए करना क्या चाहिए, बोलो ना देवियों, क्या करना है? हनुमंत लाल का स्मरण करना है, क्योंकि वे अखंड पुरुषार्थ के स्वामी हैं। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा ही है ना। सारे अधूरे काम राम जी के किसने किए? एक की पत्नी खो गई तो राम जी को पुकार रहा था, ए राम जी पत्नी खो गई, तो दूसरे ने कहा इनकी तो अपनी खो गई थी, ये नहीं ढूंढ पाए, हनुमंत लाल ने ढूंढी थी, तो जाओ बगल के मंदिर में उनको मनाओ। और जैसे ही गया हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा में पत्नी वहीं मिल गई, वो हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। कौन करता है कार्य? हनुमंत लाल। उसका अर्थ क्या है? राम निष्ठा चित्त में धारण करके जो पुरुषार्थ अहिर्निश करते हैं वे कैसे संभव होगा? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तुलसीदास जी महाराज ने स्मरण किया, वाल्मीकि जी का स्मरण किया और स्मरण किया कपीश्वर का, हनुमंत लाल का। अखंड पुरुषार्थ आपको चाहिए। एक तो आपको गणपति रूपी विवेक चाहिए, दूसरा श्रद्धा रूपी भवानी चाहिए, विश्वास रूपी शिव चाहिए और व्यापक भावना रूपी विष्णु का शरण लेनी है आपने, और सूर्य की तरह प्रकाशित चित्त को करना है आपने, और हनुमंत लाल का आश्रय लेके अखंड पुरुषार्थ में लगना है आपको। जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, काम चोर जो बनकर चाहे इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत ले टैक्स चुराएं, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजें, चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपने आप को गणित में फिट रखिएगा, कहाँ खड़े हैं हम, विवेक से युक्त है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, श्रद्धा परिपूत है कि नहीं, आंखें खुले हुए विश्वास की अंदर स्थापना है कि नहीं, सब के प्रति व्यापक भाव, ये मेरा ये तेरा नहीं, ये छोटा ये बड़ा नहीं। आज हमारे मुकेश जी ने कहा कि हम यहाँ वाल्मीकि समाज का सम्मान कर रहे हैं, या उन्होंने आयोजन में जो भी अपनी भूमिका निभाई होगी, संत महापुरुष यहाँ बैठे हैं, कोई छोटा बड़ा हम सनातनी मानते हैं क्या? बोलो ना देवियों, बोलो ना। अगर प्रज्ञामतिमान है तो ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं। जरा सी भ्रमित हो गई ना मति तो फिर इंदौर के कागज बीनते दिखेंगे, और ये भुजाएं छत्री शक्ति को धारण करने वाली, और ये कमर, ये जो हमारे विनोद जी हैं अग्रवाल साहब, वैश्य समाज, समाज की कमर मजबूत होती है, पेट पूरा भोजन अपने भीतर रखता है, भीतर ही रखता है क्या?
अगर पेट जी महाराज भोजन पेट में ही रखेंगे तो वो थुल महाराज हो जाएंगे। पेट का काम है भोजन को पचाना और पूरे शरीर तक पहुंचाना। और फिर ये चरण, हमारा वो समाज जिनको दलित कहा, वंचित कहा, शूद्र कहा, पता नहीं क्या क्या शब्द कहे, तो बताइए देवियों, जब किसी मतिमान को देखते हो, उससे प्रभावित हो जाते हो देवियों, तो बताओ उसका मान सम्मान करने के लिए क्या करती हो? कंधे छूती हो, कपोल छूती हो, माथा छूती हो, पेट छूती हो, घुटने छूती हो, बोलो ना। अपने मस्तक को उनके चरणों में धरकर धन्य हो जाते हो। समाज की मति, समाज की शक्ति, समाज की स्थिति और समाज की गति, इन चारों की अपने आप में बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में हम देखेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम सखा सरकार साहबी बनी रहे, कैसे शबरी के बेर खाएंगे, कैसे निषाद राज को मित्रवत बाहों में बांधेंगे, कैसे निहोर सुनेंगे, केवट के अटपटे बैन सुनकर मेरे करुणा निधि मुस्कुराएंगे, कैसे शबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण करेंगे, कैसे अहल्या के उद्धारक बनेंगे और कैसे सेतु को बांधकर लंका के उस चतुर्दिक दिशाओं में प्रतिष्ठा प्राप्त लेकिन भयभीत कर देने वाला बल और शक्ति रखने वाले दुर्दमनीय शक्ति को पद्दलित करेंगे। ये सारा दर्शन हम रामचरितमानस में करेंगे। आज तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हुई कि यहाँ इस पवित्र अनुष्ठान के सकाम संकल्प को पूरा करने के लिए, ये सकाम संकल्प है, पूज्य महाराज श्री चाहते हैं कि अन्नपूर्णा माँ भगवती का भव्य मंदिर पूर्ण हो और हम सब भी चाहते हैं कि श्री राम कथा श्रवण करके हम सब पूर्ण हो जाए। उसके लिए ये राम कथा का आयोजन हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देती हूँ। स्वयं भी आओ, अपने साथियों को भी लाओ। एक शराबी जब तक 5-7 को शराबी नहीं बना लेता तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है ना। तो धर्म के क्षेत्र के लोगों को भी ये जो नशा है कुछ और लोगों को भी लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ना। वो कहता है यार एक बार आजा, पी के देख ले, फिर अगली बार उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो पहले ही ठेके पे बैठा मिलता है। तो एक बार जरा सबको बुलाइए, आइए दीदी माँ ये राम कथा करेंगी और साथ साथ में राष्ट्र की व्यथा भी बताएंगी और देखते देखते हम पूरे देश की व्यथा को दूर कर देंगे अपने प्रयत्न से, अपने संकल्प से, अपने सदकर्मों से। ऐसी प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। आज की शोभा यात्रा में देवियां बहुत थक गई होंगी, ऐसा ही हुआ है ना, बहुत जी भर के नाची हैं, खूब पसीना बहा है और ऐसी चमक थी चेहरे पे, लग रहा था अभी अभी ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा के आई हैं। इतनी अद्भुत तेज और तपस ऊपर से थी और सबसे बड़ी खूबसूरती कहाँ होती है बताओ देवियों? हर देवी के मुख पे मुस्कान थी। हाँ, हर देवी के मुख पे मुस्कान थी। जनक जी आई हैं मेरे साथ अमेरिका से, वो देखकर हैरान थी, बोले दीदी माँ इतनी गर्मी है, पसीना है, लेकिन मैंने कहा भीतर शीतल है, श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, इस भाव की भक्ति की शीतलता भीतर है और चेहरे पर जो मुस्कान ला दे वो सामर्थ्य धर्म की धारणा में है, वो धर्म की भावना में है। ऐसे सत संकल्प की पूर्ति के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। श्रद्धा से भगवान का नाम गाओ, कल प्रभु की कथा में निश्चित समय पे विधिवत प्रवेश करें। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।